हम आज बात करेंगे जिन्नात की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में। जिन्नात खाते क्या हैं? उनकी पसंदीदा ग़िज़ाएं क्या हैं? उनकी नस्ल कैसे बढ़ती है और क्या वो निकाह भी करते हैं? वीडियो के आखिर में हम आपको जिन्नात की औरतों के मुख्तलिफ वाक़यात सुनाएंगे कि इंसानों के साथ ये शादी के बाद क्या सलूक करती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमने इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए मुस्तनद कुतब से इस्तिफ़ादा किया है। हमारी कोशिश है कि हमारा हर लफ्ज़ मुस्तनद ज़राए पर मुश्तमिल हो। एक मशहूर ताबई हज़रत वहाब बिन मंबा से पूछा गया कि क्या जिन्नात खाते पीते, मरते और बाहमी निकाह करते हैं? आपने फरमाया, जिन्नात की कई इक़साम हैं। इनकी एक नस्ल खालसा जिन है जो हवा की मानिंद होते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, न बच्चे जनते हैं और ना ही मरते हैं। कुछ किस्म के जिन खाते पीते भी हैं, मरते भी हैं, बाहमी निकाह भी करते हैं। ये जिन्नात भूतों और देवताओं की नस्ल से हैं। एक और ताबई यजीद बिन अबी जाबर फरमाते हैं कि मुसलमानों के घरों की छतों पर मुसलमान जिन्नात के ख़ानदान रहते हैं। जब उस घर के अफराद का खाना रखा जाता है तो ये भी उतरकर उनके साथ खाते हैं। फिर इन्हीं जिन्नात के ज़रिए अल्लाह ताला शरीर जिन्नात से मुसलमानों की हिफाजत फरमाता है। इसी तरह एक सवाल ये भी है कि जिन्नात खाते क्या हैं? तो सही मुस्लिम में एक हदीस के मुताबिक हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अलक़मा को लैलतुल जिन के बारे में बताया कि हमने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात मक्का में गुम पाया तो हमने कहा शायद आप अचानक कुफ़ार के काबू में आ गए हैं और आपको जल्दी से गायब कर लिया गया है। हम परेशान थे कि वो कुफ़ार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। हम मुसलमानों पर ये रात बहुत भारी थी। इतने में सुबह सवेरे हमने देखा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा की जानिब से तशरीफ़ ला रहे हैं। हमने सरकार को अपनी हालत के बारे में बताया कि हमारी रात कैसे कटी। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास एक जिन ने आकर दावत दी थी। मैं उसके साथ चल पड़ा और उन्हें कुरान पाक पढ़कर सुनाया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी साथ लेकर गए। वहाँ अभी भी उनके रहन सहन और उनके आग जलाने के आसार बाकी थे जो हुजूर ने हमें दिखाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद मजीद फरमाते हैं कि उस रात जिन्नात ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौरान सफ़र कुछ खाने के लिए मांगा तो आपने फरमाया, हर वो हड्डी तुम्हारी ग़िज़ा है जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। यानी जब हलाल जानवर को ज़िबाह करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए तो उसकी हड्डियाँ जिन्नात अपनी खुराक में इस्तेमाल करें, और हर किस्म की लीद तुम्हारे चौपायों का चारा है। इसी तरह एक और रिवायत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिदायत जारी करते हुए इरशाद फरमाया कि तुम हड्डी और लीद से इस्तंजा मत किया करो, ये तुम्हारे जिन भाइयों का तौआम है। अब बात करते हैं जिन्नात की शादियों और औलाद के बारे में। कुरान करीम की एक आयत में है कि क्या तुम मुझे छोड़कर शैतान को और उसकी औलाद को अपना दोस्त बनाते हो, हालांकि ये तुम्हारे दुश्मन हैं। दोस्तों, इस आया मुबारका से पता चलता है कि शयातीन की भी औलाद होती है, और हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि शयातीन भी जिन्नात की ही नस्ल से हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि सूरह रहमान की आयत से तो ये भी मालूम होता है कि जिन्नात जमा भी करते हैं। कुरान हकीम में है, इससे पहले ना तो उनसे किसी इंसान ने कुर्बत की होगी और ना किसी जिन ने। मशहूर ताबई मुफस्सिर हज़रत क़तादा ने मजीद वजाहत फरमाई कि जिन्नात की औलाद भी वैसे ही पैदा होती है जैसे इंसान की औलाद पैदा होती है, लेकिन जिन्नात के बच्चे पैदाइश में बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसका अंदाज़ा इस रिवायत से भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह ने इंसानों और जिन्नात को 10 हिस्सों में तकसीम फरमाया है। इनमें से 9 हिस्से जिन्नात हैं और 1 हिस्सा इंसान। जब इंसान का एक बच्चा पैदा होता है तो जिन के 9 बच्चे पैदा होते हैं। बात कौमे जिन्नात की औलाद और शादियों की चल रही है तो आपको एक और दिलचस्प हकीकत बताते हैं जिसे जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मलिका बल्कीस, जिनके तख्त लाने का वाक़या कुरान मजीद में भी जिक्र किया गया है, उनकी वालिदा रेहाना बिनते सकन एक जिन खातून थी। इसकी तस्दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से भी होती है कि बिल्कीस के वालिदैन में से एक जिन था।
इसकी वजाहत मशहूर ताबई मुफस्सिर हजरत मुजाहिद ने की है कि मलिका सबा यानी बिल्कीस की वालिदा एक जिन थी। अब हम यहाँ आपसे जिन्नात के वजूद से मुतालिक कुछ हिकायात बयान करेंगे जिससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि जिन्नात भी इंसानों की तरह की एक मखलूक है। इमाम आमश बयान फरमाते हैं कि बजीला कबीले के एक बूढ़े ने हमें बताया कि जिन्नात में से एक हमारी एक लड़की पर आशिक हो गया। आशिक जिन ने हमें लड़की से निकाह का पैगाम भेजा और कहा, मैं इसको नापसंद करता हूँ कि बगैर निकाह के इसके साथ सोहबत करूँ। बस हम कबीले वालों ने इस लड़की का निकाह बामरे मजबूरी उससे कर दिया। फिर वो जिन हमारे सामने आता, हमसे बातें भी करता। एक रोज हमने उससे पूछा, तुम क्या हो? वो बोला, हम तुम्हारी तरह की उम्मत हैं, हम में भी तुम्हारी तरह के कबाइल हैं। हमने पूछा, क्या तुम में फिरके भी हैं? उसने बताया, हाँ, हम में भी कदरिया, शिया और मरजा हर किस्म के फिरके हैं। हमने पूछा, तुम कौन से फिरके से ताल्लुक रखते हो? उसने कहा, मैं मरजा फिरके से हूँ। इसी तरह की एक दूसरी हिकायत में इमाम अमश फरमाते हैं, एक इंसान ने जिन्नात में निकाह किया, इसमें मैं भी शरीक हुआ। जिन्नात से पूछा गया, तुम्हें कौन सा खाना ज्यादा पसंद है? जिन्नात ने जवाब दिया, चावल। इमाम आमश फरमाते हैं कि बस लोग जिन्नात के पास चावलों के पतीले लाते रहे और चावल खत्म होते रहे, लेकिन खाने वालों के हाथ दिखाई न देते थे। इसी तरह का एक किस्सा हजरत अबू यूसुफ सरोजी भी बयान करते हैं। एक औरत मदीना मुनव्वरा में एक शख्स के पास आई और कहा, हम तुम्हारे घरों के पास उतरे हुए हैं, तुम मुझसे निकाह कर लो। तो उस शख्स ने उससे निकाह कर लिया। जब रात होती तो ये औरत की शक्ल में उसके पास आ जाती। एक मर्तबा वो उसके पास आई और कहा, हमने अब चले जाना है, तुम मुझे तलाक दे दो। वो शख्स एक बार मदीना मुनव्वरा के किसी रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर अपनी साबिका जिन बीवी पर पड़ी। उस शख्स ने उस औरत को अपने दाने चुनते हुए देखा जो दाने वालों से गिर गए थे। उसने मुखातिब करते हुए कहा, क्या तू दाने चुन रही है? जिन औरत ने मर्द की तरफ आंख उठाई और उससे कहा, तुमने मुझे किस आंख से देखा है? मर्द ने अपनी आंख की जानिब इशारा करते हुए कहा, इस आंख से। तो उस जिन औरत ने अपनी उंगली से इशारा किया और उस शख्स की वो आंख बह पड़ी। काजी हसामुद्दीन राजी ने अपने बेटे को अपने अहले खाना लाने के लिए सफर पर भेजा। उनके साहिबजादे एक अजीब किस्सा बयान करते हैं, उनकी ज़बानी आप भी सुनिए। सफर के दौरान बारिश ने हमें एक गार में पनाह लेने और नींद पूरी करने पर मजबूर कर दिया। मैं एक जमात के साथ था, बस मैं सोया हुआ था कि अचानक कोई चीज मुझे जगाने लग गई। जब मैं बेदार हुआ तो मेरे पास दरमियाने कद की एक औरत खड़ी थी। उसकी एक ही आंख थी जिसे देखकर मैं घबरा गया। वो बोली, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ अपनी चांद जैसी बेटी बयाने आई हूँ। तो मैंने घबरा कर कहा, अल्लाह खैर करे। फिर मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। उनकी शक्ल भी उस औरत की तरह थी और उनकी आंखें भी तूल में फटी हुई थी। एक काजी भी था और गवाह भी। बस काजी ने निकाह का पैगाम दिया और निकाह पढ़ा दिया, जिसे मैंने कबूल कर लिया। इसके बाद वो चले गए और वो औरत दोबारा मेरे पास आई। अब उसके साथ एक हसीन लड़की भी थी। उसकी आंख भी उसकी माँ की तरह थी। उसने लड़की को मेरे पास छोड़ दिया और चली गई। बस मेरा खौफ और वहशत और बढ़ गई और अपने अपने पास वालों को कंकरियां मारने लग गया ताकि वो भी जाग जाएं, लेकिन उनमें से कोई ना उठा। फिर कूच का वक्त आ गया और हम चल पड़े, लेकिन वो लड़की मुझे नहीं छोड़ती थी। इसी हालत में 3 दिन गुजर गए। जब चौथा दिन हुआ तो वही पहले वाली जिन औरत आई और कहने लगी, ये लड़की शायद तुझे पसंद नहीं आई, शायद तू इससे फिराक चाहता है। मैंने कहा, हाँ अल्लाह की कसम। उसने कहा, तो फिर इसको तलाक दे दो। इस तरह से मैंने उसको तलाक दे दी और वो चली गई और बाद में मैंने उसको कभी ना देखा। नाजरीन, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन्नात हमारे साथ कहां कहां रहते हैं और उनसे बचाव कैसे मुमकिन है। उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। अल्लाह निगहबान।